अब तालिबान की तरफ से करीब 15,000 लड़ाके पाक सीमा की तरफ भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अफगानिस्तान की इस मूवमेंट से पाकिस्तान खफा हो गया और पाकिस्तानी सेना भी अब तालिबान से लड़ने की तैयारी में जुट गई है। ताजा खबर यह है कि पाक अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों का जमावड़ा लग रहा है और पाकिस्तानी सेना तालिबान से किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी में जुटी है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए हैं और इस एयर स्ट्राइक में 46 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी खटास पैदा हो गई है। हालांकि तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर गए और अब पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जंग का नया एपिसेंटर बन सकता है। तो बड़ी खबर है पाक अफगान सीमा पर तनाव के आसार को लेकर, क्योंकि पाक सेना की कुछ टुकड़ियां सीमा पर पहुंची हैं और तालिबानी सेना भी सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर है और हवाई हमलों के बाद पाक अफगान रिश्तों में जो खटास आई है उसको समझना बेहद जरूरी है। तो तालिबानी सेना भी जिस तरीके से अब सीमा के बिल्कुल नजदीक नजर आ रही है, अब आने वाले वक्त में ये क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अब अलर्ट मोड पर बताई जा रही है और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियां सीमा की तरफ जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके भी सीमा पर पहुंचने वाले हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान और तालिबान की युद्धक तैयारियां किस तरीके से परवान चढ़ रही हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, इसी बारे में एक एक डिटेल आपके सामने। और ये डिटेल इस लिहाज से जहां देखिए मनीष सुमित इंफॉर्मेशन वॉल पर आए। यहां पाकिस्तान के एक्शन के साथ साथ तालिबान की सैन्य तैयारी के बारे में जो इनपुट है उसी आधार पर आए क्विक रिस्पांस, क्योंकि पेशावर क्वेटा से सैन्य टुकड़ियों की मूवमेंट को लेकर खबर बड़ी है और मीर अली सीमा के पास जिस तरीके से ये लड़ाके पहुंच रहे हैं, ये एक्शन और ये सैन्य तैयारी क्या संकेत दे रही है। क्योंकि कुछ टुकड़ियां जिस तरीके से सीमा पर पहुंची हैं पाकिस्तान की, वहीं 15,000 से ज्यादा लड़ाके जिस तरीके से सैन्य तैयारी के साथ तालिबान के बताए जा रहे हैं, भारी हथियारों से ये लैस है। यहां तक कि पाकिस्तान से तो इनपुट ये कि एयरफोर्स को भी यहां अलर्ट कर दिया गया है। इसे किस तौर पर देखा जाए मनीष? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आतंकी संगठनों को उस समय एक्टिवेट किया था जब वो तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब उसमें से एक हिस्सा तालिबान अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, तो बाकी जो और सब हिस्से हैं उसमें से कुछ हिस्से तालिबान के साथ आज भी काम कर रहे हैं। अब वो बैठे बैठे क्या करेंगे, तो अब वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान ने टीटीपी के तमाम सैनिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की सेना पर भी एयर स्ट्राइक हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से। पिछले 2 महीने में कम से कम नहीं कुछ तो 30-32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो अभी ये हालात है। लेकिन हो क्या रहा है, एयर स्ट्राइक के दरमियान अफगानिस्तान की सीमा को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए तालिबान प्रशासन ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये ठीक नहीं है और तालिबान उसके खिलाफ। और ये वार्निंग कि विध्वंसक एक्शन की पूरी तैयारी उन्होंने, इस बात के संकेत इन्होंने दे दिए तालिबान ने साफ तौर पर। सुनो, देखिए बिल्कुल इस समय अफगानिस्तान की सरकार कंधार से चलती है। हक्कानी नेटवर्क उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हक्कानी नेटवर्क की जो जड़ें हैं, खासतौर पर जो ट्राइबल एरिया पारा चिनार हो या फिर आजरा हो, इन इलाकों में कमजोर होती जा रही है क्योंकि वहां पर टीटीपी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। और अगर आप देखेंगे कि टीटीपी की मौजूदगी ना सिर्फ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया। यही वजह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय सबसे ज्यादा जो एयर स्ट्राइक कर रही है वो टीटीपी पे कर रही है। और अभी जो हक्कानी नेटवर्क है उसमें ज्यादा कुलबुलाहट इसलिए भी है क्योंकि टीटीपी अगर पावरफुल हो गया तो निश्चित तौर पर सत्ता जाएगी और फिर से तालिबान जो है कंधार तक सीमित हो जाएगा। यही वजह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मदद से भी कई बार हक्कानी जानबूझकर इन इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कराते हैं। और अब जितनी मूवमेंट की जा रही है ये पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और उनके लिए बहुत घातक साबित होगा। कैसे घातक साबित हो सकता है, शिवाज सर आपसे इसको लेकर भी सवाल करूंगी। उससे पहले अफगानिस्तान ने अब पाक राजदूत को तलब किया। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं और पाक हमले की अफगानिस्तान ने निंदा की है। दोनों देशों के संबंधों में दरार डालने की कोशिश। पाकिस्तानी हमले से 46 लोगों की मौत से अफगानिस्तान में गुस्सा है। आपको तालिबान के एक कमांडर का बयान सुनाते हैं जो पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहा है। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद की कई वजहें हैं और सीमा पर तनाव की स्थिति जिस तरीके से बनती जा रही है, ये वजह जरा समझ लीजिए। क्योंकि सीमा विवाद को देखते हुए ड्रोन रेखा को लेकर विवाद और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट एक और सबसे बात कि आखिर इसी विवाद को देखकर सीमा रेखा को तालिबान इसे नहीं मानता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी तालिबान संगठन जो पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसके बारे में लगातार हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे हैं, अफगान तालिबान टीटीपी का समर्थन करता है। और पाकिस्तान का यह आरोप
आरोप आतंकवाद को देखते हुए कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियां संचालित हैं और टीटीपी को अफगानिस्तान से खुली मदद भी मिल रही है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी के मुद्दे के तहत ये बात आपके सामने रख रही हूं, जहां पाकिस्तान वापस भेजना चाहता है, तालिबान इसका विरोध करता है। और इसी विवाद को देखते हुए आज के इस हालात में शिवाज सर, ये वार्निंग्स किस लेवल तक जा सकती हैं? बिल्कुल, देखो सुबह मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि तालिबान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर रिलेशन अच्छे नहीं है। जैसे आपने बताया, डूरेंट लाइन को नहीं रिकग्नाइज करते, वो नहीं चाहते फेंसिंग हो। उसके बाद जो पश्तून हैं जो दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और अब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी बेसिस सारी अफगानिस्तान में है। उनको अफगानिस्तान तालिबान के साथ उनके बड़े क्लोज रिश्ते हैं और वो आके पाकिस्तान में हिट करते हैं। और ये जो अब एयरफोर्स से स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान ने, वो जो पाक्तिका प्रोविंस में, उसमें आतंकवादी कोई नहीं मरा। उसके अंदर रिफ्यूजी जो हैं 46 के करीब मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। अब इसका बदला तो लेगा तालिबान। और तालिबान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ऐसे लड़ाकू हैं, गुरिल्ला वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। और वो जो बॉर्डर एरिया है स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेट करने का है। और जबकि पाकिस्तान की आर्मी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस प्रकार से रशियन आर्मी को उन्होंने डिफीट किया, जिस प्रकार से अमेरिकन आर्मी को डिफीट किया, पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करने में मुश्किल नहीं होगी। और ये सच्चाई है, इस बॉर्डर एरिया में गुरिल्ला वारफेयर जो है वो ज्यादा कामयाब होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो तालिबान के लड़ाकू हैं, ये काफी नुकसान करने वाले हैं, स्पेशली जो खैबर पख्तून का एरिया है और जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया है पाकिस्तान में। और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप इसके बाद और भी खराब होंगे, क्योंकि ये सोचा जा रहा था हो सकता है तालिबान आप मदद करेगा कि टीटीपी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता हो जाए। वो नहीं हुआ। 20 नवंबर 2022 को वो समझौता टूट गया है। अब फ्री फॉर ऑल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कम से कम 40 से 50 जो पाकिस्तानी जवानों को मार दिया लास्ट 3 महीने में। और इसी प्रकार से वो पोस्टों पे अटैक कर रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में। तो मुझे लगता है एक जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफी ज्यादा, जाहिर सी बात है सर, तालिबान ने भी अंजाम भुगतने की जो धमकी दी है और इस चेतावनी में कितना दम है, मनीष, यही एक्सपर्ट से मैं समझना चाह रही थी। लेकिन इस हालात पर भारत की भी नजर? बिल्कुल, देखिए भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद कंसर्न की बात है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो कितना मतलब खतरा है पाकिस्तान के लिए खतरा है। देखिए ये वही तालिबान है जिसकी ताकत की वजह से, जिसकी लड़ाई की वजह से अमेरिकियों को भी भागना पड़ा था। फिलहाल अभी यह है कि पाकिस्तान के उस इलाके में, यानी कि वजीरिस्तान का वो इलाका जो इस वक्त अशांत है, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ रहा है। वहाँ टीटीपी अलग है, अफगान तालिबान अलग है, इसके अलावा दूसरे और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अलग है। आप यही सोचिए कि पाकिस्तान को अभी नुकसान ये हो रहा है, 1 महीने के अंदर 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। भारत इस पूरे हालात पर गंभीरता से नजर रखे हुए है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान बार बार भारत पर भी आरोप लगाता है कि टीटीपी को भारत का समर्थन हासिल है, लेकिन वैसा मैंने आपको कहा कि ये तमाम संगठन ऐसे हैं जिसको कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया था, बस अब इन सब का निशाना पाकिस्तान खुद बन रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर सुमित, इस वक्त तालिबान के प्रवक्ता भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी पाकिस्तान की सीमा में पहुंचने की पूरी हो चुकी है। क्योंकि अलग अलग स्तर पर अगर ये टुकड़ियां यहाँ पर जा रही हैं, जाहिर सी बात है एयर स्ट्राइक का वो सीधे ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अंजाम देने की तैयारी में। देखिए मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में मैंने कुछ वक्त बिताया। उस समय मैंने जब तालिबान के लोगों से बात की, भले ही वो उस समय ऐसी पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ सत्ता में बने रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, लेकिन ये बात तय थी, ना तो डोरेंट लाइन को मानते हैं और ना ही पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी प्रेजेंस को वहाँ मानते हैं। यही वजह है कि आप देखिए 3 साल के बाद अब पाकिस्तान को लगातार उन इलाकों में खुद मुँह की खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की रिपोर्ट एक आई थी जिसमें उनके सोल्जर्स का मोराल इतना ज़्यादा गिर गया था कि वो उस बॉर्डर्स पर जाना नहीं चाहते। वो लगातार चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर्स है उन पर उनकी डिप्लॉयमेंट की जाए, क्योंकि उनका मोराल गिर गया था। और अभी इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान के लिए इन जगहों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तालिबान भी प्रोविंसेस को तो मैनेज कर पा रहा है, लेकिन उनके लीडर्स को और पाकिस्तान के साथ जो ट्राइबल्स हैं उनको मैनेज कर पाना तालिबान के लिए भी उसके बूते की बाहर बात हो गई है।